राधे राधे सभी को। तो आज के मेरे दिन की शुरुआत हुई थी पूजा के साथ, क्योंकि आज था मार्गशीर्ष का चौथा गुरुवार और मुझे गुरुवार पर महालक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है। तो मैंने पहले अपने भगवानों की पूजा कर ली, कान्हा जी को अच्छे से सजा दिया। फिर जिस जगह पे मुझे पूजा करनी थी ना, वहाँ पर साफ़ किया, गंगा जल छिड़क कर पोछा लगाया और एक साफ़ कपड़ा जो था मेरा रेड कलर का वो बिछाया। मेरे पास दो पार्ट है छोटे छोटे, तो एक पर मैं कलश रखती हूँ और दूसरे जो मेरा पार्ट है उसके ऊपर मैं हमेशा पूजा का सामान जैसे पान, सुपारी और जो मेरी पूजा की पुस्तक होती है ना वो रखती हूँ। अब जिस पार्ट पर मुझे कलश रखना था उस पार्ट पर मैंने थोड़ा सा चावल डाल लिया कलश के नीचे रखने के लिए। उसके बाद मैंने कलश में जो होता है उस पर चारों तरफ से हल्दी कुंकू के टीके लगा दिए थे और गंगा जल डालकर पानी भर लिया था। उसके बाद जो ये पान, सुपारी और सिक्के होते हैं वो मुझे कलश के अंदर डालने होते हैं, तो वो मैंने डाल दिए थे। मैंने एक दिन पहले ही 5 फलों के पेड़ की जो पत्तियां होती है वो तोड़ ली थी और कलश में लगा दी थी। अब जो मेरा नारियल था कलश का, उसके ऊपर मैंने ये जो महालक्ष्मी जी का फेस आता है, ये यूजुअली महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष के महीने में मिलता ही है, उसे लगा दिया था। अब बारी थी महालक्ष्मी का जो कलश था उसे डेकोरेट करने की। तो ये कपड़े जो है वो मैंने लास्ट जो मेरे गुरुवार थे उनमें भी पहनाए थे, वही कपड़ों को मैंने वापस महालक्ष्मी के ऊपर पहना दिया था कलश के ऊपर। उसके बाद मैंने जितनी भी ज्वेलरी मेरे पास अवेलेबल थी महालक्ष्मी की, लक्ष्मी जी की, वो सारी पहना दी थी उन्हें। देखिए, नथ, ईयररिंग्स, जो गले के हार होते हैं वो। उसके बाद मैं गजरा लेकर आई थी महालक्ष्मी के लिए, तो वो भी मैंने देवी को बहुत अच्छे से ऊपर से लगा दिया था। ऐसा लगाया था कि जो नारियल का जो टॉप पोर्शन था जो कवर नहीं हुआ था फेस से, वो भी कवर हो जाए। देवी को फूलों से सजाने की, तो लाल कलर का फूल हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी का प्रिय होता है। तो मेरे पास बहुत सारे गुलाब के फूल थे लाल कलर के, उसे बहुत अच्छे से जो देवी जी का मुकुट था उसके ऊपर लगा दिया था। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा था, थोड़ी छोटी डंडियाँ भी थी फूलों में, तो उससे काफ़ी इजीली अटैच हो गए थे। उसके बाद मैंने बाकी जगह पे भी बहुत सारे फूल लगाए थे, जैसे साइड्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी फूल थे। फिर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी, उसमें मैंने पान सुपारी के ऊपर जो है हल्दी कुंकू चावल से पूजा की, मतलब सभी दूर पूजा की थी मैंने। पान सुपारी की, मेरी पुस्तक की, जो देवी थी कलश पर उनकी भी मैंने पूजा अच्छे से कर दी थी। उसके बाद मैंने सभी दूर फूल रखे, जो मेरे भगवान हैं कान्हा जी, गणेश जी, उनको भी मैंने फूलों से डेकोरेट कर दिया था मंदिर को पूरी बहुत अच्छी तरह से। पूजा और सभी दूर फूल डेकोरेट करने के बाद भी मेरे पास कुछ फूल बच गए थे, तो उन्हें मैंने इस तरह से साइड में लगा दिया था चारों तरफ मंदिर के। और जहाँ देवी की पूजा की थी वहाँ पर भी कुछ फूलों को मैंने तोड़कर पंखुड़े निकालकर एक छोटी सी रंगोली टाइप बना दिया था और समय के नीचे भी रख दिया था। तो आप देख ही सकते कितने अच्छे से कलर निखर के आ रहे हैं इन फूलों के। फिर इसके बाद मैंने जो देवी की नॉर्मल पूजा होती है जैसे अगरबत्ती, धूप, तो धूप पे मैं जो कप धूप आती है वो जलाती हूँ और साथ ही साथ लोभान भी देती हूँ। तो मैं कुछ कोयला ले आती हूँ, कोयले को जलाकर और उसके ऊपर लोभान दी जाती है देवी को, तो वहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है उसके लिए। उसके बाद मैंने कहानी पढ़ी अपनी पुस्तक में से, जो देवी के व्रत की कहानी थी। उसके बाद मैंने देवी की आरती की, कपूर आरती की। देखिए ये फाइनल लुक है मेरी देवी का पूरी पूजा होने के बाद। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको देवी का ये वाला रूप कैसा लगा, क्योंकि मैंने 3 गुरुवार हो चुके हैं, मैंने अपने अलग अलग वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें मैंने देवी को अलग अलग रूपों में सजाया था। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा रूप आया मेरी देवी का। और फिर रात को मैंने ना देवी को नैवेद्य लगाया था। नैवेद्य में सादा ही खाना बनाया था, कड़ी चावल, आलू मेथी की सब्जी, रोटी और हलवा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक